हमें यहाँ से बाहर जाने दो। कोई बाहर नहीं जा सकता। अब डर ने लोगों को बेकाबू कर दिया था। शांत रहो, पीछे हटो। हमें जाने दो, हमें बाहर निकालो। सुनो, यही सेफेस्ट है। हार्ट बीट गिर रहा है, पेशेंट क्रिटिकल है। क्लियर, शॉक लगाओ। और जिंदगी और मौत के बीच की जंग शुरू हो गई। हर कहानी की शुरुआत अंधेरे से होती है, लेकिन कुछ कहानियां सब कुछ बदल देती हैं। ये कहानी है एक डॉक्टर की और एक खतरनाक वायरस की। सब कुछ सामान्य था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। इसी शहर में एक डॉक्टर थी जिसका नाम था निदा। और घर पर उसका परिवार उसकी राह देखता था। बस काम खत्म करके आती हूँ, जल्दी आना। मरीज की हालत बिगड़ रही है। और यहीं से सब बदल गया। भी मरीजों की हालत अचानक बिगड़ रही है। ये एक साथ कैसे हो सकता है? किसी को समझ नहीं आ रहा था अचानक क्या हो गया। शहर में वायरस फैल गया है। हर तरफ यही खबर है। अब डर अस्पताल के अंदर भी पहुंच चुका था। हमें सभी मरीजों को तुरंत देखना होगा। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था और अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही थी। घर में राशन कम हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई थीं। जो सब बाहर क्यों बंद है? बच्चे इस हालात को समझ नहीं पा रहे थे। हमारी ड्यूटी नहीं रुक सकती। डॉक्टर नीदा अस्पताल में मौजूद रहकर लगातार मरीजों का इलाज कर रही थी और हालात बहुत गंभीर थे। हालत बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे और डॉक्टर नीदा दिन रात पेशेंट्स का इलाज कर रही थी। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। डॉक्टर नीदा को अब समझ आ चुका था कि ये वायरस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। हॉस्पिटल में हर तरफ इमरजेंसी और आफरा तफरी का माहौल था। जल्दी करो, ऑक्सीजन चाहिए अभी। वाइटल्स अनस्टेबल हेक्टर। मास्क टाइट करो, आईवी फ्लो बढ़ाओ। हर तरफ सिर्फ एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आ रही थी। अस्पताल के बाहर पूरा माहौल बहुत खतरनाक और डरावना हो गया था। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हमें हर मरीज को तुरंत देखना होगा। अस्पताल में डॉक्टरों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और हर तरफ इमरजेंसी का माहौल था। स्टॉप इट। पूरा शहर डर के माहौल में जी रहा है। शहर में हर तरफ डर और अफरा तफरी फैल चुकी थी और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। हमें तुरंत सभी मरीजों को स्थिर करना होगा। अस्पताल में रात के समय भी मरीजों की भीड़ कम नहीं हो रही थी और स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। अब समझ नहीं आ रहा क्या होगा। परिवार पूरी तरह चिंता और डर में डूब गया था और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। कृपया घर के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। पूरे शहर में सख्त लॉकडाउन लागू था और पुलिस सड़कों पर निगरानी कर रही थी। तो सभी एम्बुलेंस को क्रम से अंदर भेजा जाए। कृपया गंभीर मरीजों को पहले लाया जाए। अस्पताल के बाहर पुलिस और डॉक्टर मिलकर हालात को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है डॉक्टर, टीम एम्बुलेंस को अंदर ले बढ़ाओ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर मरीज को बचाना मुश्किल हो रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि डॉक्टरों के लिए हर मरीज को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। क्या मजा? ऑक्सीजन बहुत कम बची है। अस्पताल में संसाधनों की कमी शुरू हो गई थी। इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। मरीजों की हालत लगातार बिगड़ रही थी। हमें तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। डॉक्टर लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। अगर ऑक्सीजन और नहीं मिली तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर निदा पर अब सबसे ज्यादा दबाव था। डॉक्टर, हम हार नहीं मान सकते। वो लगातार संघर्ष कर रही थी।
भीड़ मत बढ़ाओ। बाहर हालात बिगड़ रहे थे। हर मिनट कीमती है। संकट बढ़ता जा रहा था। नई ऑक्सीजन आ गई है। एक उम्मीद जगी। हमने कोशिश नहीं छोड़ी। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। इतनी लड़ाई के बाद भी बहुत मरीज। डॉक निदा अंदर ही अंदर टूट रही थी। फोन लगाओ, शायद जवाब मिल जाए। पर संपर्क अभी भी कमजोर था। फिर से नए मरीज आ रहे हैं। अस्पताल में शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हमें अब बहुत डर लग रहा है। इन्हें तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दो। एक तरफ परिवार की बेचैनी बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। कमे सब लोग फोकस करो, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। आईसीयू अब पूरी तरह युद्ध क्षेत्र बन चुका था। डॉक्टर नीदा, मल्टीपल पेशेंट्स क्रैश कर रहे हैं। ये एक साथ कैसे हो सकता है? ये नॉर्मल इमरजेंसी नहीं थी। मेरी बेटी। हमें कुछ करना होगा। डर अब सच बन चुका था। जब बैकअप सिस्टम भी फेल हो रहा है। ये इम्पॉसिबल है। सिस्टम भी अब जवाब दे रहा था। मैं इसे नहीं खो सकती। एक डॉक्टर भी उस पल इंसान बन गई थी। ये रिपोर्ट्स छुपाई क्यों गई थी? यहीं से सच की परतें खुलने लगी। हार्ट बीट गिर रहा है, पेशेंट क्रिटिकल है। क्लियर, शॉक लगाओ। और जिंदगी और मौत के बीच की जंग शुरू हो गई। और तभी सरकार का बड़ा आदेश आ गया। हॉस्पिटल से बाहर कोई भी नहीं निकल सकता। अब ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं रही। अगले ही पल पूरा अस्पताल सील कर दिया गया। सभी एग्जिट्स बंद कर दिए गए हैं। अब हमें अंदर ही इस संकट से लड़ना होगा। पेशेंट्स की हालत तेजी से बिगड़ रही है। ये इन्फेक्शन फैल रहा है। अब संकट और भी खतरनाक हो चुका था। अगर ये सच बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। हमने जो किया है वो छुप नहीं सकता। और यहीं से कहानी में एक नया राज सामने आने लगा है। सच बताओ, ये इन्फेक्शन कैसे शुरू हुआ? ये एक लैब मिस्टेक थी और सच सामने आते ही सब कुछ बदल गया। एक इन्फेक्टेड सैंपल गलती से खुल गया था। मतलब ये सब हमारी गलती है? यह एक हादसा नहीं, एक बड़ी लापरवाही थी होगी। अब हमें इसे यहीं रोकना होगा। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रिहाना, हॉस्पिटल में एक डेंजरस वायरस फैल गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर ये वायरस है तो मैं इसे रोक सकती हूँ। एक छोटी सी कद की लड़की, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी के। एंट्री क्लियरेंस मिल गया, जल्दी अंदर आइए। जितना समय बर्बाद होगा उतना वायरस फैलता जाएगा। अब उम्मीद खुद इस अस्पताल में कदम रख चुकी थी। वायरस हो या एग्जाम, दोनों लास्ट मोमेंट में ही डराते हैं। ये मजाक का समय नहीं है। रिलैक्स, टेंशन में दिमाग स्लो हो जाता है। खतरे के बीच भी उसकी मुस्कान उम्मीद दे रही थी। रुको, रिएक्शन चेंज हो रहा है। क्या इसका मतलब शायद हमने इसे कमजोर कर दिया है? अंधेरे में अब पहली बार रोशनी दिखी। ये रिस्की है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है, जैसे मैंने हेयर कट लिया था। फोकस रिहाना। अब सब कुछ इस एक कोशिश पर टिका था। पहले हार्ट बीट अनस्टेबल है। कम ऑन, स्टेबलाइज हो जाओ। अगर ये काम कर गया तो पार्टी मेरी तरफ से। हर सेकंड अब एक फैसला बनने जा रहा था। हार्ट बीट स्टेबल हो रहा है। यस, ये काम कर रहा है। बोला था ना, मैं फेल नहीं होती। और उस पल उम्मीद जीत गई। पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ट्रीटमेंट सबको देना स्टार्ट करो। लगता है आज वायरस की छुट्टी हो गई। अंधेरे के बाद अब रोशनी लौट रही थी। अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस तुझे देख लिया, अब सब ठीक है। हैप्पी एंडिंग मिल गई, अब पार्टी पक्की। और इस बार आंसू खुशी के थे। सरकार को सच पता चला।
देश को आप पर गर्व है। 2 लोग और देश बच गया। मुश्किलें आई, लेकिन हिम्मत जीती और जिंदगी फिर मुस्कुराई। तुम बहुत बहादुर हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मैं आ गई। बस तू आ गई, सब ठीक है। सबसे बड़ी जीत घर लौटना होती है। उधर रिहाना फिर से अपनी लैब में लौट आई। असली काम अब शुरू होगा। क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत की? ये क्या वायरस का पैटर्न बदल रहा है? अगली बार ये और खतरनाक होगा। आने वाला खतरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। जब सब खत्म लगा, तभी एक नया खतरा पैदा हुआ। इस बार वायरस बदल चुका था और इसके पीछे अब शुरू होता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और आने वाले खतरे को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सीजन 2 अभी शुरू हुआ है।